हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी में स्वागत करता हूँ। तो जैसा सब बच्चों को आज पता ही है, हमारी संविधान की लेक्चर नंबर कौन सा है, मतलब संविधान का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर राष्ट्रपति के पढ़ चुके हैं। देखो संविधान के पढ़ चुके हैं। संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति को। देखो राष्ट्रपति की हमने सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करा, राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ना स्टार्ट करा। उसमें हमने सबसे पहले शक्ति कौन सी पढ़ी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। वो सारी की सारी तुमने पढ़ ली होगी। जिस बच्चे ने वो नहीं पढ़ी वो पिछले वाले लेक्चर को जरा देख ले। आई बात समझ में। उसके बाद हमने सेशन पढ़े। आई बात समझ में। आज मैं डिस्कस करूंगा किसको, देखो राष्ट्रपति की जुडिशरी पावर, राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर और राष्ट्रपति की क्या डिप्लोमेटिक पावर। मतलब कहने का क्या मतलब है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की मिलिट्रियां शक्ति और राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। आई बात समझ में। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में। देखो अभी ना इन सब को स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें ना 2 बात बताना देना, मतलब 2 बात है वो पिछले वाले लेक्चर में मेरी छूट गई थी, वो तुम्हें बतानी है। एक थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, वो भी बतानी है। देखो क्या, जब हम सेशन पढ़ा रहे थे ना, जब सेशन की बात कर रहे थे तो सेशन को पढ़ाने से पहले मैंने एक शर्त बताई थी तुम्हें। क्या, किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 1/10 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी सदन में। आई बात समझ में। किसी भी सदन में 1/10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना वहां पे जरूरी है। टोटल सीट होगा, उसको ही हम क्या बोल रहे थे, गणपूर्ति कोरम। और ये गणपूर्ति कोरम अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये कहां पे था, आर्टिकल नंबर 100 में। ये बताया था ना तुम्हें। तो जब मैं सेशन पढ़ा रहा था ये तो सेंटर की बात थी। जब मैंने स्टेट के सेशन को तुम्हें पढ़ाया था तो मैं ये बताना भूल गया था कि ये गणपूर्ति कोरम वहां पे क्या है। तो अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वहां पे भी टोटल सीटों का, मतलब जो भी वहां लोक विधानसभा और विधान परिषद है वहां पे भी 1/10 मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है। इसको ही हम वहां पे क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम राज्य के लिए। और ये कौन से आर्टिकल में तुम्हारा लिखा हुआ है, 100 में क्या कर दोगे, बस 89 को तुम क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। ये कितना बना, 9, 8 और 1, मतलब वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 189। 189 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, राज्य के लिए गणपूर्ति कोरम सदन में। आई बात समझ में यहाँ तक सब बच्चों के। चलो एक पॉइंट और था छोटा सा, वो भी हम क्लियर कर ले रहे। वो तुम्हारा कहाँ था, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। देखो क्या पढ़ाया था, एक तो बताया था तुम्हें साधारण विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक बताए थे। सबसे पहला विधेयक क्या था, साधारण विधेयक। इसके बाद तुम्हें कौन सा विधेयक बताया था, वित्त विधेयक। यहां तक सब बच्चों के आ रहा होगा समझ में। 3rd नंबर में मैंने क्या बताया था, नहीं यहाँ पे धन विधेयक था। फिर तुम्हें पढ़ाया था वित्त विधेयक, है ना। चलो फिर 4th नंबर पे था तुम्हारा संविधान संशोधन विधेयक। ये तुम्हारे कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 107 में, ये आर्टिकल 110 में और ये आर्टिकल 117 में और ये आर्टिकल 368 में। देखो आर्टिकल्स ना, जिस दिन से हमने संविधान पढ़ना स्टार्ट करा ना, रटने से तुम्हारा पीछा छूट गया होगा। जो बच्चे मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं, देखो मैं आर्टिकल्स को रटाता नहीं हूँ, आप खुद देख लो, रटने वाली बात नहीं। ये जब कंसेप्ट याद रखोगे ना खुद याद रह जाएगा। ये 4 विधेयक मैंने किसके बारे में बात करी थी, सेंटर की, मतलब मैंने किसकी बात करी थी, केंद्र की। लेकिन यही के अगर मैं किसकी बात करूँ, स्टेट की, कहाँ पे, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट का अगर मैं साधारण बिल को देखूं तो मैंने क्या बताया था, इस 107 में तुम क्या कर देना, आर्टिकल 89 ऐड कर देना। ये तुम्हारा कहाँ का बन जाएगा, देखो 9 7 कितना 16, 8 और 1 कितना 9, 1 और 1, मतलब आर्टिकल 196 में स्टेट के लिए क्या है, साधारण विधेयक। फिर अगर मैं बात करूँ वित्त विधेयक की तो ये 110 में क्या ऐड करोगे, 89, ये कितना बना 9 और 1, मतलब 199 आर्टिकल किसके लिए हो गया, राज्य में धन विधेयक के लिए। अगर मैं बात करूं किसकी, देखो अगर मैं बात करूं वित्त विधेयक की तो तुम्हें वित्त विधेयक में 89 ऐड नहीं करना, बस ये याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे कितना ऐड होगा, पूरा 90। ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे थोड़ी सी, यहाँ पे भी मैंने क्या फ्लो में 89 ऐड करवा दिया था तुम्हारा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या ऐड करना, 90। देखो 70-80% आर्टिकल ऐसे हैं जो स्टेट के सेंटर के 89 ऐड करने से ही बन जाएंगे, है ना। मतलब सेंटर के आर्टिकल में आप 89 को ऐड कर दो, वो कहाँ सीधा कहाँ पे बन जाएगा, स्टेट का। तो ये कितना बना 7, 9 और 1 10 और ये कितना बना 207। मतलब 207 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है तुम्हारा,
वित्त विधेयक। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं किस पे, राष्ट्रपति की जुडिशरी पावर पे। यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी सब बच्चे लिख लेंगे रजिस्टर में जुडिशरी पावर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एक चीज को इतना ना खोल के बता रहा हूँ ना तुम्हें भाई साहब, कभी जीवन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी तुम्हें, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारे पेपर के लिए, याद ही हो जाएगा तुम्हारे, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में ये सब बातें पहुंच जाएंगी, है ना। इसको वहां पे रटने की जरूरत है ही नहीं कोई भी। चलो अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे। जुडिशरी पावर, हेडिंग बनाएंगे जुडिशरी पावर मतलब क्या, देखो न्यायिक शक्ति। बड़े ध्यान से समझेंगे न्यायिक शक्ति क्या है। देखो ये जो जुडिशरी पावर है, देखो इससे पहले हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी, वो हमारे राष्ट्रपति के पास भी थी और राज्यपाल के पास भी थी। आई बात समझ में। ऐसी जुडिशरी पावर किस किस के पास है, देखो जुडिशरी पावर जो है वो राज्यपाल के पास भी होगी और राष्ट्रपति के पास भी होगी। यहाँ तक से ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी है। देखो न्यायिक पावर में सबसे पहले क्या, ऑल जजेस, हिंदी में लिखूंगा भाई, सभी जजों की नियुक्ति। मतलब कहने का क्या मतलब है, सभी जजों की नियुक्ति मतलब ऑल जजेस ऑफ, ठीक है नहीं, सभी जजों की नियुक्ति, वो भी कौन कौन से, या तो वो हाई कोर्ट के हो या किसके हो, सुप्रीम कोर्ट के। आई बात समझ, मतलब उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सभी के जजों की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति। यहाँ तक सब बच्चों की बात समझ में आई। मतलब चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, उन सभी के जजों की नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। चलो फिर यहाँ से नेक्स्ट चलेंगे। अगर मैं बात करूँ, ये तो चलो बात किसकी हुई, अपॉइंटमेंट की, है ना। बड़े ध्यान से, ये बात किसकी थी, अपॉइंटमेंट की। अगर मैं बात करूँ इनके रिमूव की, भाई जजों को हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम, देखो एक बात बड़े ध्यान से रखना, उच्चतम न्यायालय ना, जो उच्चतम न्यायालय है वो एक ही है, और जो उच्च न्यायालय है वो बहुत सारे हैं जो हर राज्य में हैं, जितने भी है ना। आगे बात सुनने, रिमूव, देखो रिमूव कौन करेगा इनको, सारे के सारे जजों को राष्ट्रपति। लेकिन कैसे, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की सलाह पर। ये थोड़ा पॉइंट नोट करने लायक है। देखो मेरी बात सुनो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे उनको सबको अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन जब बात आएगी उनको रिमूव करने की, तो उनको राष्ट्रपति कैसे रिमूव करेगा, पार्लियामेंट की सलाह पर। मतलब पार्लियामेंट में उनको बिल पास करवाना पड़ेगा जब हम किसी जज को हटा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति उस टाइम किसी जज को हटा सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई होगी। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट इसमें बनता है तुम्हारा पार्डन पावर। पार्डन पावर का क्या मतलब है तुम्हारा, अक्षमा शक्ति। सुना है ना, राष्ट्रपति भाई किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, तो वो सारी की सारी पार्डन पावर किस में है तुम्हारी, इसी न्यायिक शक्ति में है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति बोलते हैं उसको। आगे बात समझ में, चलो आगे चलेंगे फिर। यहां तक सब बच्चों के आगे होगा समझ में, ये वाला पोर्शन, इसको मैं हटा रहा हूं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पार्डन पावर। इसको भी हटा दे इधर से ना। देखो बड़े ध्यान से समझना, पार्डन पावर, अक्षमा शक्ति। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, अगर मैं राष्ट्रपति की अक्षमा शक्ति की बात करूं तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल तुम्हारे कौन से में, आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति की पार्डन पावर संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, आर्टिकल 72 में। देखो पता तो सबको है कि राष्ट्रपति की अक्षमा शक्ति 72 में लिखी हुई है, लेकिन समझ लो कितने प्रकार की है ये। देखो राष्ट्रपति कैसे कैसे माफ कर सकता है किसी सजा को, या तो बिल्कुल ही पार्डन दे दे उसको, मतलब माफ कर दे पूरी की पूरी सजा। क्या मैंने बोला, या तो राष्ट्रपति क्या करे, पूरी की पूरी सजा को माफ कर दे, पहला पॉइंट। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में क्या, उसकी नेचर को चेंज कर दे। नेचर को चेंज करने का क्या मतलब है, इसको बड़े ध्यान से समझना। मान लो आपको फांसी हुई है ना, आप राष्ट्रपति के पास चले गए, राष्ट्रपति ने आपको एक पार्डन दे दी, और उसमें क्या बोला कि आपकी क्या कर दी, नेचर चेंज। मतलब क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा से उम्र कैद दे दे, है ना, उम्र कैद से 20 साल की सजा वो कर दे, 20 साल की सजा से
10 साल की सजा वो करते। मतलब बात तो आ गई ना समझ में कि क्या मतलब है नेचर चेंज का। चलो थर्ड नंबर पे क्या, सजा को कम कर दे लेकिन नेचर से सजा का वही रहे। दूसरे पॉइंट को समझो क्या है। पार्डन मतलब या तो सजा को पूरी की पूरी कोई माफ कर दे, दूसरी मतलब क्या, नेचर को चेंज कर दे। जैसे उसको उम्र कैद थी, जैसे उम्र कैद है, उसको 20 साल की सजा दे दिया। मतलब जैसे मान लो फांसी होने वाली किसी को और उसको क्या उम्र कैद दे दी, नेचर चेंज हो गया। फिर अगर सजा को कम कर दे, मतलब कहने का किसी को 5 साल की सजा हुई है उसको 2 साल की सजा कर दे। आई बात समझ में, लेकिन नेचर सजा का वही रहे जिस गुनाह के लिए उसको सजा मिली हुई है। आई बात समझ में। थर्ड पे, थर्ड तो हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे कोई बीमार है ना, या गर्भवती महिला है की सजा कम कर दे, है ना। जैसे कोई बीमार है या गर्भवती महिला है, उनकी सजा को क्या कर दे, कम कर दे, है ना। फिर सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है, 5, मृत्युदंड। मतलब कहने का क्या मतलब है, मृत्युदंड को क्या कर दे, माफ कर दे। यहां तक सब बच्चों क्या आ गया समझ में। पहली क्या, पार्डन मतलब सजा को क्या कर दे, माफ कर दे। तो दूसरा क्या, सजा की नेचर को चेंज कर दे। तीसरा क्या, सजा को कम कर दे लेकिन नेचर उसका वही रहे। या कोई बीमार आदमी हो, गर्भवती महिला हो, उसकी सजा को कम कर दे। या क्या, सीधा मृत्युदंड को ही घटा दे। जैसे मृत्युदंड नहीं देते, मृत्युदंड माफ कर देते हैं, ऐसे। चलो एक ही, अगर मैं किसकी बात करूं, राज्यपाल की बात कर लूं। यहां तक आ गया समझ में सबके। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, राज्यपाल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 72 में क्या ऐड कर दो, 89, जो तुम्हें ट्रिक बता रखी। 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 9 2 11 हो गया, 8 7 15 और 1 कितना हो गया, 16। मतलब आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल की अक्षमा शक्ति। देखो जो राष्ट्रपति के पास जितनी भी अक्षमा शक्ति है ना, वो सारी की सारी राज्यपाल के पास भी है। मतलब तो भाई क्या बात कर रहे थे, जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी हैं, वही सारी की सारी शक्तियां किसके पास भी हैं, राज्यपाल के पास भी। अगर मैं बात किसकी करूं, पार्डन पावर की, मतलब किसी की सजा को कम करने की या उसको क्षमा प्रदान करने की उसकी सजा में। लेकिन 2 पॉइंट्स को छोड़ के, कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। एक तो मृत्युदंड, सबसे पहला मृत्युदंड के केस में राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। आई बात समझ में। सेकंड वाला क्या है, कोर्ट मार्शल। अब बोलोगे सर ये क्या है कोर्ट मार्शल, ये तो बता दो। देखो कोर्ट मार्शल का क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कोई देशद्रोही हो, क्या हो, देशद्रोही हो। जैसे कोई सेना में है, मान लो कोई हमारा फौजी है, मतलब सेना में है, और वो क्या कर दे, गद्दारी कर दे, उस बात को क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल। तो उसके केस में राज्यपाल सजा माफ नहीं कर सकता। उस केस में सजा कौन माफ करेगा, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मृत्युदंड और क्या, कोर्ट मार्शल। इसको बड़े ध्यान से रखना। राज्यपाल के पास इन दोनों को लेके पार्डन पावर नहीं है, बाकी इन सब को लेके क्या है, पार्डन पावर है। मतलब मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और क्या, कोर्ट मार्शल को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। उनका डिसीजन केवल किस में है, हमारे राष्ट्रपति को ही है उन सजा को माफ करने का। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को यहां तक पार्डन पावर समझ में आ गई होगी। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन उठता है क्या, मान लो कि राष्ट्रपति शक्ति का अपना मिसयूज भी तो कर सकता है। भाई ऐसा है, किसी को फांसी होनी चाहिए और राष्ट्रपति क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर उसकी सजा को माफ कर दे। भाई ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कर सकता है भाई। तो इस बात को लेके ना, इस मैटर पे ना हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक जांच भी डाल सकते हैं। आई बात समझ में। न्यायिक जांच का मतलब क्या है, मतलब अगर कोई राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ करता है, उसको सजा होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है। आई बात समझ में। इस पार्डन पावर को लेके ना अभी 2 केस बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो क्या क्या है, इसको हटा रहा हूं मैं अभी। सबसे पहला केस था तुम्हारा मारूरामवाद केस, उसको समझना बड़े ध्यान से। मारूरामवाद केस 1980। मारूरामवाद केस 1980 में क्या 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 बोला गया था कि राष्ट्रपति की जो पार्डन पावर है, इसकी क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसकी क्या, न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। मतलब कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इसकी रिट डाल सकते हैं। चलो आगे फिर नेक्स्ट चलेंगे। एक दूसरा केस था तुम्हारा क्या, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस तुम्हारा देख लो,
त्रिवेणी क्या था नाम उसका, त्रिवेणी वोदवाद केस 1989। त्रिवेणी वोदवाद केस, इसमें क्या था कि इस केस के बाद राष्ट्रपति मृत्युदंड में ज्यादा समय ना लगाए, देखो छोटे पेपर में तो केस वेस आते नहीं है, लेकिन जैसा यूपीएसआई जैसा केस है ना, उसमें तो केस वगैरह पूछ लेता है ना। पहला केस क्या, मारू रामवाद केस, उसके बाद क्या होने लग गया, राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा भी होने लगी उसकी पार्डन पावर को लेके। आगे बात समझ में। सेकंड, अगर मैं त्रिवेणी वोदवाद केस की बात करूं 1989 की, तो ये बोला गया इस केस के बाद कि राष्ट्रपति मृत्युदंड के केस में ज्यादा समय ना लगाए। यहां तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात थी तुम्हारी किसकी, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे राष्ट्रपति की क्या, मिलिट्री पावर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर। हेडिंग बना लेंगे राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर। देखो क्या है राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर। देखो आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग, क्या मैंने बोला, आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, सभी सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। बड़े ध्यान से इसको समझो, क्या मैंने बोला, सभी की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में क्या, राष्ट्रपति के पास होगी, या ये बोल दो कि सभी की सभी जितनी भी सैन्य शक्तियां होंगी और राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड, जो चीफ होंगे वो कौन होंगे, राष्ट्रपति। क्या मैंने बोला कि सभी सैन्य शक्तियां किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। सेकंड बात, अगर मैं चीफ की बात करूं, चीफ कमांडर बोल लो आप, चीफ कमांडर कौन होंगे हमारे, वो भी क्या होंगे, राष्ट्रपति। तीनों के तीनों, मतलब तीनों के तीनों जल थल और जो सेना है ना तुम्हारी, तीनों की तीनों जल थल और वायु सेना है, उनके तीनों के जो चीफ कमांडर होंगे वो हमारे कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। फोर्थ पॉइंट देख लो, यहां पे क्या है, ऑल हेड ऑफ आर्म्ड फोर्स, मतलब सभी की सभी जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, वायु सेना हो, थल सेना हो, है ना, नौसेना हो, उनके सभी के सभी हेड को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। यहां तक आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूं रिमूव की, उनको हटाने की, तो उनको हटाएंगे भी कौन, राष्ट्रपति जी हटाएंगे। लेकिन किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार और समझ लो बड़े ध्यान से, मैं राष्ट्रपति की किसकी बात कर रहा हूँ, मिलिट्री पावर्स की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर में आर्टिकल 53(2) में क्या लिखा हुआ है कि सभी सैन्य शक्तियां किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी। तीनों की तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर जो होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अगर मैं बात करूं युद्ध की घोषणा की, तो युद्ध की घोषणा भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ऑल हेड ऑफ आर्म फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं उनके हेड को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर मैं बात करूं उनको हटाने की, तो उनको हटाएगा कौन, उनको हटाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन वो भी किसकी सलाह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जुडिशरी पावर पढ़ी थी, जुडिशरी पावर में क्या था कि अपॉइंट तो कौन कर रहा था, राष्ट्रपति जजों को, लेकिन जजों को हटा कौन रहा था, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर, संसद की सलाह पर, पार्लियामेंट की। लेकिन यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति चीफ को हटाते हैं, या तो वो नौसेना का हो, या थल सेना का हो, या किसका, वायुसेना का हो। यहाँ तक सब बच्चों की बात आगे समझ में। चलो इससे आगे चलो, मिलिट्री पावर भी खत्म होगी। बस इतना ही था मिलिट्री पावर में, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं था। उतार लेना भाई, बड़े प्यार से नोट्स बनाना, इतना डीपली कोई बताता नहीं है जितनी डीपली हर चीज़ तुम्हें बता के लेके चल रहा मैं। देख लेना, कोई बताता हो तो मुझे बता दियो। चलो आगे चलो, डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर,
इसका मतलब क्या है? कूटनीति शक्तियां। एक मिनट जरा, मैं एक बात बताना तो मैं भूल गया, क्या जो तुम्हें अभी पढ़ाई ना मिलिट्री पावर, अगर मैं बात करूं मिलिट्री पावर की, है ना, और बात करूं किसकी, डिप्लोमेटिक पावर की, और एक पावर तुम्हारी इमरजेंसी पावर की। 3 पावर मैंने बोली, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर। ये पहले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका था, ये राज्यपाल के पास नहीं होती। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति और तुम्हारी न्यायिक शक्ति, ये तुम्हारे राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर और क्या, डिप्लोमेटिक पावर, ये राज्यपाल के पास नहीं होती, ये ओनली किसके पास होती है, तुम्हारे राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ये आगे समझ में, चलो आगे चलेंगे फिर। देखो कूटनीति शक्तियां क्या है। कूटनीति शक्ति में सबसे पहला पॉइंट, जो अन्य देश हैं, देशों के साथ जितने भी संधि या समझौते होंगे वो किसके नाम पर होंगे? देशों के साथ जितने भी संधि समझौते होंगे राष्ट्रपति के नाम होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यहाँ तक आगे समझ में? इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी देश के साथ कोई भी संधि हो, कोई भी देश है भारत का, या कोई समझौता हो किसी भी चीज को लेके, वो सारे के सारे किसके नाम पर होंगे? वो सब के सब राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये तो था इसमें पहला पॉइंट। अगर मैं बात करूँ इसमें सेकंड पॉइंट की, देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? या तो वो हाई कमिश्नर हो, हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर्स। मैं बात करूं किसकी? हाई कमिश्नर हो या एम्बेसडर हो डिप्लोमेटिक पावर में। देखो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर को आप समझ रहे होंगे। इसको देखो, हाई कमिश्नर को बोलते हैं, हाई कमिश्नर को बोलते हैं उच्चायुक्त, उच्चायुक्त, और एम्बेसडर को बोलते हैं राजदूत। सुना है ना? दूसरे देशों में हमारे यहाँ के राजदूत हैं, हमारे यहाँ के क्या है? उच्चायुक्त है। और देशों के हमारे देश में क्या है? राजदूत हैं और क्या? उच्चायुक्त है। आई बात समझ में? इनको अपॉइंट, इनका जो अपॉइंट होगा वो कौन करेगा? इनको अपॉइंट भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ तक सब बच्चों के आगे बात समझ में? जितने भी विदेशों में हाई कमिश्नर होंगे, देखो बड़े ध्यान से, भारत है, मान लो भारत और अमेरिका है, अमेरिका में भारत का राजदूत होगा या उच्चायुक्त होगा, जितने जो भी होगा, मतलब कहने का मतलब ये है उनकी अपॉइंटमेंट उनको कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं उनको हटाने की, उनको रिमूव करने की, उनको रिमूव कौन करेगा? उनको रिमूव करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अपॉइंट कौन करेगा इनको? राष्ट्रपति, और रिमूव कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। देखो ये हाई कमिश्नर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, एम्बेसडर। देखो हाई कमिश्नर ना उन देशों में बनते हैं जो कभी ना कभी, पहली बात तो देखो जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं उन सारे के सारों में हाई कमिश्नर बनता है। आई बात समझ में? जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं उन सब में क्या बनते हैं? हाई कमिश्नर। अब ये बताओ जी कॉमनवेल्थ कौन से? जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ देश, मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री उनको बोलते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। उनमें भारत के क्या बनते हैं? हाई कमिश्नर बनते हैं। बाकी जो है उनमें क्या बनते हैं? राजदूत बनते हैं। यहाँ तक सब बच्चों के आगे समझ में? तो ये बात थी तुम्हारी किसकी? जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर एंड क्या? डिप्लोमेटिक पावर। आज ही क्लास में मैंने 3 पावर तुम्हारी खत्म कर दी, जिसमें से जुडिशरी पावर राज्यपाल के पास थी, लेकिन 2 पावर राज्यपाल के पास नहीं थी। कौन कौन सी? तो डिप्लोमेटिक और क्या? डिप्लोमेटिक से दूसरी मिलिट्री पावर, वो तो राज्यपाल के पास नहीं है, एक इमरजेंसी नहीं है। आने वाले लेक्चर में मैं तुम्हारी डिस्कस करूंगा इमरजेंसी पावर और क्या? फाइनेंस पावर, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर। उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। उसके साथ हमारा राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके इलेक्शन वगैरह को देखेंगे। आई बात सुन में? देखो आज संविधान का 6 लेक्चर है और इस 6 लेक्चर तक अब तक राष्ट्रपति पूरा नहीं हुआ, वरना 6-7 लेक्चर में तुम्हारा संविधान पूरे हो जाए लेक्चरों में। आई बात सुन में? तो देखो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरा मेन फोकस इस संविधान की क्लास से यूपीएससी के बच्चों पर, है ना, ताकि उनका 24 नंबर का यूपीएससी के पेपर में 24 नंबर की क्या है? आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह है और संविधान है, जिसमें से कम 10-12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन के लगभग वो पॉलिटी से हैं।
और अगर डाटा देखा जाए यूपीएससी में बच्चों के फेल होने का, तो वो सबसे ज़्यादा किस में फेल हुए हैं, वो जीएस में फेल हुए हैं, क्योंकि उसमें 50% नंबर लाने पड़ते हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि संविधान इतने अच्छे से तैयार हो जाए बच्चों का कि कभी कोई दिक्कत ना हो। देखो इसके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे क्लास व्लास ही देख लोगे ना, तुम्हारे तभी ये सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाएगा। इतना भरोसा तो है खुद पे। चलो आज के लिए फिर इतना ही। देखो यार क्लास को पूरा देख लिया करो, शेयर वेयर देखो करो ना करो, लेकिन खुद पढ़ लिया करो। देखो मेरा मानना तो ये है। चलो आज के लिए फिर इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।